बच्चों आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 10। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले 9 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 9 चैप्टर देख लें और स्टडी कर लें, उसके बाद इस 10 चैप्टर को देखें। तो ये स्टोरी जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं जो कहानियाँ लिखते रहते हैं। ये उनकी लाइफ से रिलेटेड कहानी है, एक टाइगर की जो घर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ए टाइगर इन द हाउस, यानी एक टाइगर घर में। टिमोथी जो टाइगर है वो उसका नाम क्या है? टिमोथी। ठीक है, ये जो नाम है वो उनकी ग्रैंड मदर ने रखा था, जो राइटर है उनकी ग्रैंड मदर ने। ठीक है, तो टिमोथी द टाइगर कब, जो टाइगर कब मीन्स होता है टाइगर का बच्चा। ठीक, यानी कि लिटिल छोटा टाइगर। वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंड फादर इन तराई, तेरज, ये तेरज नहीं होगा, यहाँ पे जे की जगह आई होगा, तराई जंगल नियर देहरा। तो जो ग्रैंड फादर थे उनके द्वारा खोजा गया या पाया उन्होंने तराई के जंगल में, देहरादून में, जो देहरा है यानी देहरादून में एक छोटा सा टाइगर पाया। वन डे वेन ग्रैंड फादर वॉज स्ट्रोलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट इन द ऑफ द पार्टी। एक बार क्या हुआ, जो दादाजी थे वो सैर करने के लिए निकले जंगल में नीचे की ओर। तो उन्होंने थोड़ी, जो उनके बाकी साथी थे वो थोड़ी दूरी पर रह गए और वो थोड़ा आगे चले गए और उन्होंने ही डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर, तभी उन्होंने पाया एक छोटा सा टाइगर 18 इंचेस, लगभग कितना लंबा था? 18 इंचेस। हिडन अमंग द इंट्रिकेट रूट ऑफ बनियान ट्री, जो कहाँ छिपा हुआ था? जो बनियान ट्री की जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं, यानी घुमावदार होती हैं। इंट्रिकेट मतलब जटिल। ठीक है, तो वो जो रूट थी बहुत ज़्यादा जटिल थी, आपस में उलझी हुई थी। उन्हीं के बीच में क्या पाया? एक 18 इंच का टाइगर। ग्रैंड फादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंड फादर ने उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive। दादाजी एक ऐसे पर्सन थे, एक विशेष पर्सन थे। डिस्टिंक्शन मतलब होता है विशेष पर्सन। एक ऐसे विशेष पर्सन थे जो कभी भी जीवन और मृत्यु का भय नहीं रखते थे, यानी वो खतरों से खेलना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उन्हें ये नहीं मतलब लगता था कि हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। उन्हें इस बात का कभी भी भय नहीं था और वो अपने साथियों में एक अकेले ऐसे विशेष पर्सन थे। और तभी उन्होंने एक खतरा क्या मोल लिया? एक टाइगर को घर लाने का, एक टाइगर के बच्चे को। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर, सबसे पहले जो टाइगर कब था, जो छोटा बच्चा था, उसका नाम जो टिमोथी रखा वो किसने रखा? वो दादी माँ ने रखा, ग्रैंड मदर ने। वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बोटल बाय अवर कुक महमूद। जो महमूद था, जो उसी घर में कुक का काम करता था, खाना बनाने का काम करता था, जो राइटर हैं उन्हीं के घर में। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या, जो टाइगर कब था उसको सबसे पहले मिल्क फीड कराया, यानी कि उसे खाने के लिए क्या दिया? पीने के लिए मिल्क दिया, दूध दिया। बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, जो मिल्क था, जो दूध था, वो बहुत ज़्यादा रिच था। किसके लिए? टाइगर के लिए। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटेरियल मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, जबकि जो उसके बाद उसकी डाइट में क्या शामिल किया गया? रॉ मटन यानी कि कच्चा मांस और कॉड लिवर ऑयल और मछली का तेल। टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजियन एंड रैबिट्स, और उसके बाद उसकी डाइट में पिजियंस और रैबिट के मीट भी दिए गए। तो इस तरह से जो पहले टाइगर को दूध पिलाया गया, बट जो दूध था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच था, उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या किया गया? उसकी डाइट में रॉ मटन यानी कच्चा मांस उसे खिलाया गया, तो वो उसके लिए सूटेबल था। और उसके बाद धीरे धीरे पिजियंस दिया गया और फिर रैबिट्स भी नॉनवेज में दिए गए उसको। और इस तरह से जो टाइगर था वो बड़ा होने लगा। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टिमोथी को 2 साथी और मिल गए थे। कौन कौन थे? एक टोटो था, जो मंकी था। टोटो कौन था? मंकी, यानी कि एक बंदर। हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, जो हमेशा ही टाइगर की खिंचाई करता रहता, यानी उसकी पूंछ को खींचता रहता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और जब भी टिमोथी को गुस्सा आ जाता तो वो पर्दे पर शैतानी करके चढ़ जाता था, यानी शैतानी करता था, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता कूदता था।
परेशान करता था टाइगर को। तो जब टाइगर को गुस्सा आता था तो वो पर्दे पर चढ़ जाता था उसको चिढ़ाने के लिए, ताकि वो उसे पकड़ ना पाए। एंड ए स्मॉल मोंग्रल पपी, और इसके अलावा एक और था। मोंग्रल मतलब होता है कुत्ता। जो मोंग्रल था वो एक पपी था यानी कुत्ता, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंड मदर। और वो कहाँ पाया था? दादाजी ने वो उसे भी रोड से लेकर आए थे। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। सबसे पहले जो टिमोथी जब आया था तो थोड़ा सा डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था। किससे? पपी से। एंड डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग इफ़ इट कम वेरी नियर। और वह जब भी उसके पास आता था या फिर जब भी उसे दिखता था पपी, तो वो पीछे की तरफ अपने पैर जो था वो खींच लेता था, तेज़ी से दौड़, उसको देख के बहुत तेज़ से भाग जाता था। ही वुड मेक absurd dashes एट इट विद हिज लार्ज फोर पाउस। और जब भी उसे वो दिखाई देता था तो वो अपने पैर जो है वो पीछे की तरफ खींच लेता था और उससे दूर जाने की कोशिश करता था। एंड देन रिट्रीट टू ए रिडिकुलस सेफ डिस्टेंस। और वह एक जैसे नहीं एक हास्यास्पद तरीके से बिल्कुल उससे पीछे हटने की कोशिश करता था, कभी भी उसके साथ खेलने की कोशिश नहीं करता था। ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। उसके बाद उसने अलाउ कर लिया पपी को अपनी पीठ पर बैठाना और उसे आराम करवाना। ठीक है, उसके बाद वो उसके साथ घुल मिल गया था। किसके साथ? पपी के साथ। कौन? टिमोथी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। One day, one of the Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. जो टिमोथी का मनोरंजक जो काम था वो ये था कि कोई भी जब भी उसके साथ खेलता था उसका वो पीछा किया करता था। एंड सो व्हेन आई कम टू लिव विद ग्रैंडफादर, और इसी जैसे ही जब मैं ग्रैंडफादर के साथ रहने आया, आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट। और मैं भी उसी का एक फेवरेट बन गया, यानी मैं उसके साथ खेलता था इसलिए मैं भी उसका फेवरेट बन गया। विथ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज़। उसकी जो आँखें थीं वो बहुत ही ज़्यादा चमकीली थीं, उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा चालाक नज़रें थी उसकी। एंड हिज बॉडी क्रंचिंग, उसकी जो बॉडी थी वो झुकी हुई थी थोड़ी सी। ही वुड क्रीप क्लोजर एंड माई फीट, वह मेरे धीरे धीरे मेरे पास आता और मेरे पैरों को पंजे से मारता। रोलिंग ओवर हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, और अपनी पीठ पर मुझे बैठाता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल, और मेरे घुटनों को अपने दांतों की तरह काटने से कोशिश करता, यानी इस तरह से मेरे साथ वो खेलता था खुशी से। He was by this time the size of full grown retriever. इस समय जो टिमोथी था वो एक रिट्राइवर जो डॉग होता है उसी के जितना लंबा हो गया था, फुल साइज़, यानी उसका जो आकार था वो बढ़ गया था, उसकी एज जो थी वो बढ़ गई थी। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, और जब भी हम लोग उसे बाहर घुमाने ले जाते, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड बर्थ। जो लोग थे वो उससे बहुत ज़्यादा सेफ डिस्टेंस बना के रखते थे, यानी बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते डर की वजह से। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब भी वह अपनी जो चेन थी उसको बहुत ज़्यादा कस के खींचने की कोशिश करता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। उसका जो पसंदीदा जो जगह थी वो कौन थी? वो ड्राइंग रूम था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कम्फर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करता लॉन्ग सोफ़े पर। रिक्लीनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, उसके स्नेलिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ, और वह हर किसी को घूरती हुई नज़रों से देखता था जो भी उसके पास आने की कोशिश करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की जो हैबिट्स थी, आदतें थी, वो अपने आप को साफ रखने की थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पाउस एक्जैक्टली लाइक ए कैट, और वह अपने जो फेस को इस तरह से साफ़ करता था जैसे कि एक कैट अपने पंजे से साफ़ करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट कुक्स क्वार्टर, वह हर रात कुक्स था महमूद, उसके रूम में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट हिम इन द मॉर्निंग, और हमेशा वह उसके जाने पर हमेशा ही खुश रहता था सुबह सुबह मॉर्निंग में। ठीक, तो यहाँ तक चैप्टर हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आप
तो इतना समझ पाएंगे। उसके आगे नेक्स्ट जो काफ़ी चैप्टर लंबा है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, इसलिए फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट उसके आगे आप लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।